हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसके पहले हमने आपको अलैंगिक जनन के पूरे टाइप्स करवा दिए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार के जनन में दो लैंगिक जीव या युग्मक आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक नए जीव का विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपस में दो गैमीट मिलेंगे। ठीक है, आपस में यहाँ पे दो गैमीट मिलेंगे और दो गैमीट मिलके आपस में क्या करेंगे कि एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपस में दो युग्मक मिलकर के क्या करते हैं, एक नए जीव का विकास करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आपस में युग्मकों का मिलना जो है जरूरी होता है। और इसमें देखिए दो लैंगिक जीव यानी दो अलग अलग जीव आपस में मिलेंगे। तो इसमें दो अलग अलग युग्मक या अलग अलग गैमीट आपस में मिलकर के क्या करते हैं कि युग्मनज बनाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार चूंकि यह एक लैंगिक क्रिया, तो इस प्रकार से होने वाला ये जो जनन होता है ये कैसा जनन है, एक लैंगिक जनन है। तो देखिए, लैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं। देखिए, पहला तो होता है क्या, एक युग्मक तो होता है नर युग्मक। पहला युग्मक कौन सा होगा, पहला युग्मक होता है नर युग्मक। और दूसरा युग्मक कौन सा होता है, मादा युग्मक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। देखिए, दो युग्मक होते हैं। पहला तो क्या है नर युग्मक, या यदि हम ओवरऑल ह्यूमन की बात करें तो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है या स्पर्म होता है। इसके अलावा देखिए, यदि हम मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक क्या होता है, ओवम होता है या शुक्राणु या अंडाणु होता है। तो देखिए यहाँ पे मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु। तो इसमें लैंगिक जनन में दो ही प्रकार के युग्मक जो होते हैं वो भाग लेते हैं। पहला होता है नर युग्मक और दूसरा होता है क्या, मादा युग्मक। चाहे यदि हम प्लांट में बात करें या एनिमल्स में, युग्मक जो है या गैमेट जो है वो दो ही प्रकार के रहेंगे। पहला नर युग्मक या शुक्राणु। ठीक है, यदि हम मनुष्य में बात करें तो हर जगह क्या रहेगा, शुक्राणु नहीं रहेगा। यदि ओवरऑल यदि हम ह्यूमन में बात करेंगे तभी नर युग्मक जो है शुक्राणु रहेगा। इसके बाद देखिए जो मादा युग्मक होता है ये क्या होता है, अंडाणु होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम होता है। तो ओवम या स्पर्म। तो देखिए, नर युग्मक या मादा युग्मक, दो प्रकार के युग्मक जो होते हैं वो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जीवों में जो लैंगिकता है वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए, जीवों में जो लैंगिकता होती है देखिए दो टाइप्स की होती है। पहले टाइप्स के अंतर्गत क्या होता है कि देखिए ऐसे जीव जिनमें देखिए जब एक ही जीव में दो युग्मक बनते हैं। ठीक है, जब एक ही जीव में या एक ही व्यष्टि में दोनों युग्मक बनते हैं तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, उभय लिंगता कहते हैं। जब एक ही जीव में दोनों युग्मक बनते हैं तो यानी एक ही जीव के अंदर क्या बनेंगे, दोनों प्रकार के युग्मक बनेंगे। यानी वो मेल और फीमेल युग्मक जो है वो हो सकते हैं, मेल युग्मक भी हो सकते हैं। तो देखिए अधिकतर क्या है कि मेल और फीमेल युग्मक होंगे। तो देखिए एक ही जीव के अंदर जब दोनों युग्मक बनते हैं तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, उभय लिंगता कहते हैं। देखिए, जब एक ही जीव में जो है दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, उभय लिंगता कहते हैं। और उभय लिंगता को हम क्या कहते हैं, हर्मोप्रोडिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, हर्मोप्रोडिटिज्म। तो देखिए हर्मोप्रोडिटिज्म किसको कहते हैं, उभय लिंगता को। यानी जब एक ही जीव में दोनों युग्मक बनते हैं तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, उभय लिंगता। और इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जीवों को हम
और इस प्रकार के जीवों को हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या इसको हम मोनोसियस जो है तो जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, इस प्रकार के जीवों को हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा प्रकार के अंतर्गत क्या आएंगे, देखिए जब दोनों युग्मक जो है अलग अलग व्यष्टि या अलग अलग जीवों में बनेंगे। ठीक है, यानी नर युग्मक जो है वो अलग जीव में बनेगा और जो फीमेल युग्मक है यानी जो फीमेल गैमीट है वो जब दूसरे जीव में बनेगा, तो इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलेंगे, या इस प्रकार की दशा को हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी क्या होता है, देखिए जब जीव में दोनों युग्मक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब एक जीव से केवल एक ही युग्मक बनता है, जब एक जीव से एक ही युग्मक बनता है या गैमीट बनते हैं, युग्मक को ही गैमीट बोलते हैं। तो देखिए जब एक ही जीव से एक ही युग्मक बनता है, एक ही युग्मक बनता है, तो इस प्रकार के युग्मक को हम इस प्रकार की दशा को क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो देखिए ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल जीव कहेंगे, या इसको हम डायोसियस जीव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डायोसियस का मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग युग्मक यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए इसको मोनोसियस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मोनोसियस भी कहते हैं, द्विलिंगी जो जीव होते हैं इनको हम मोनोसियस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो यहाँ पे क्या है कि जब एक जीव से एक ही युग्मक बनता है तो इसको, इस दशा को या इसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो देखिए इसको हम एक लिंगी या ऐसे जीवों को हम क्या कह सकते हैं, एक लिंगी, या इसको हम इंग्लिश में बोलें तो क्या कहेंगे, इसको हम यूनिसेक्सुअल, या इसको हम क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डायोसियस। तो देखिए जब एक जीव से एक ही युग्मक बनता है तो इसको हम एक लिंगी कहते हैं, या इसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि जब एक ही जीव से दोनों युग्मक बनते हैं तो इस दशा को हम उभयलिंगता कहते हैं, यानी हेर्माफ्रोडिटिज्म कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, या इसको हम द्विलिंगी जीव, या हम इसको मोनोसियस जीव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन देखिए यहाँ पे बेसिकली लैंगिक जनन जो है इसको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, इसकी हम क्रियाओं को, यदि हम क्रिया स्थल की बात करें तो इसकी क्रियाओं को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या होता है, अब देखिए इसमें सबसे पहली जो क्रिया होती है वो होती है, तीन प्रकार की क्रियाओं में देखिए जो पहली क्रिया है वो है निषेचन पूर्व क्रिया। पहली जो क्रिया हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन पूर्व अभिक्रिया। देखिए इसके बाद दूसरी जो अब क्रिया होगी वो क्या होगी, निषेचन या युग्मक संलयन। दूसरा जो चरण है इसका क्या है, वो निषेचन अथवा युग्मक संलयन, निषेचन अथवा युग्मक संलयन। देखिए तीसरी इसकी क्रिया जो है वो क्या है, इसकी तीसरी क्रिया है निषेचन पश्चात क्रियाएं, यानी निषेचन के बाद जो अभिक्रियाएं होगी उसको हम निषेचन पश्चात क्रियाएं बोलते हैं। तो देखिए तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे निषेचन पश्चात क्रिया, निषेचन पश्चात क्रिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व क्रिया, यानी निषेचन के पहले कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी। इसके बाद देखिए दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे निषेचन अथवा युग्मक संलयन, और तीसरी लास्ट में क्या हम पढ़ेंगे, निषेचन पश्चात क्रिया, यानी निषेचन हो जाने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होगी उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है निषेचन पूर्व क्रिया, यानी सबसे इसका पहला पॉइंट क्या है,
निषेचन पूर्व अभिक्रिया, यानी निषेचन के पहले कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी। तो देखिए निषेचन के पहले अभिक्रिया यानी निषेचन पूर्व अभिक्रियाएं। अब ये अभिक्रियाएं जो है ये पुनः दो प्रकार से होती है। तो देखिए निषेचन पूर्व जो अभिक्रियाएं होती है ये पुनः दो प्रकार की होती है। तो पहली अभिक्रिया तो क्या होती है कि युग्मक निर्माण या युग्मक जनन। पहली अभिक्रिया कौन सी है इसकी, इसका पहला प्रकार कौन सा है, देखिए युग्मक निर्माण या युग्मक निर्माण या युग्मक जनन। देखिए दूसरी क्या है, दूसरी है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। देखिए निषेचन पूर्व क्रियाओं में जो पहला प्रकार है वो क्या है, युग्मक निर्माण अथवा युग्मक संलयन। इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए इसके बाद युग्मक स्थानांतरण, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट का ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर। तो देखिए दो क्रियाएं होगी, निषेचन पूर्व क्रिया जो होगी वो दो प्रकार से होगी। पहले तो क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा अर्थात युग्मक जनन की क्रिया होगी। इसके बाद देखिए जो दूसरा है यहाँ पे वो क्या है, युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मकों का क्या होगा, ये स्थानांतरण होगा बनने के बाद। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं युग्मक निर्माण या युग्मक जनन क्या होता है। तो देखिए जो युग्मक निर्माण है या युग्मक जनन, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो क्या होगा, कोई भी युग्मक है चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक। देखिए सबसे पहले यदि बात की जाए किसकी, सबसे पहले हम देखते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए जो युग्मक जनन है, तो सबसे पहले तो समझिए युग्मक जनन है क्या। तो यहाँ पे देखिए युग्मकों के जो बनने की क्रिया है, युग्मकों के बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। तो युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो देखिए युग्मकों के बनने की जो क्रिया हो गई वो युग्मक जनन हो गई। तो युग्मक जनन यहाँ पे हम कह सकते हैं, युग्मक जनन कई प्रकार से बनेंगे। ठीक है, देखिए युग्मक जनन की यदि हम बात की जाए तो युग्मक जो बनेंगे, तो कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, देखिए जैसे कुछ निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, ठीक है, कुछ निम्न श्रेणी के पादप, कुछ निम्न श्रेणी के पादप, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, निम्न श्रेणी के पादपों के अंतर्गत देखिए दो ही चीजें आती है। पहली एक तो आते हैं एल्गी यानी कि शैवाल, और दूसरे कौन से होते हैं, फंगाई यानी कि कवक। तो देखिए एल्गी की यदि हम बात करें या शैवाल की, और दूसरा क्या है, फंगाई यानी कवक। तो देखिए कुछ निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं या निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, तो निम्न श्रेणी के पादप जैसे कि एल्गी हो गया और फंगाई, इनमें क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं वो आपस में देखने में इतने एकदम से समान होते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो युग्मक आपस में समान होते हैं, जैसे एल्गी और फंगाई में, इसमें युग्मक जो होते हैं देखने में आपको एकदम से समान लगेंगे। जैसे इनकी जो आकृति होती है, आकार जो होती है, वो एकदम से आकार संरचना जो होती है वो समान होती है। लेकिन इनमें क्रियात्मक, जैसे ये दोनों युग्मक आपस में बने हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, ये देखिए एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेल गैमीट है। ठीक है, एक हमारे पास मेल गैमीट है, यानी कि हमारे पास एक क्या है, नर युग्मक, और दूसरा हमारे पास क्या है, फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक।
तो देखिए निम्न श्रेणी के पादप जो एल्गी और फंगाई हैं, इनमें जो युग्मक होते हैं या गैमीट, ये दोनों क्या है, गैमीट हैं। तो देखिए ये जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में इनकी आकार की जो होती है वो एकदम से समान होती है, यानी इनके बाएं रंग रूप जो होते हैं, वो आकृति जो होती है वो समान होती है। और इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मक। क्या बोलते हैं इनको हम, इस प्रकार के युग्मक को हम बोलते हैं समयुग्मक या आइसोगेमस। इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मक बोलते हैं। देखिए यदि युग्मक आपस में समान है दिखने में, तो इस प्रकार के युग्मक को हम समयुग्मक या इसको हम आइसोगैमीट बोलते हैं। तो समयुग्मक कौन हुए, जो अपने आकार की बाएं रंग रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके जो आंतरिक क्रिया होती है इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है थोड़ी बहुत। तो ये युग्मक देखने में आपस में एकदम से समान लगते हैं, तो इनकी पहचान करना जो है कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें दूसरे प्रकार की युग्मक की, तो देखिए इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक, या इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट का मतलब होता है विषम युग्मक, यानी युग्मक यदि आपस में क्या है, असमान है यानी समान नहीं है, तो इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलेंगे, असम युग्मक बोलेंगे, या इसको हम विषम युग्मक हेट्रोगैमीट बोलेंगे। तो देखिए दूसरे प्रकार के युग्मक कौन से होंगे, देखिए जो हायर वर्टिब्रेट, जो हायर इनवर्टिब्रेट, यानी कुछ जो देखिए यहाँ पे जो उच्च आकशेरुकी होते हैं, जो उच्च आकशेरुकी प्लांट होते हैं, और कुछ हायर प्लांट होते हैं, जैसे कुछ उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं। देखिए जैसे उच्च श्रेणी के पादप, पहले तो पादपों की यदि बात करें तो जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, और उच्च श्रेणी के पादपों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइट्स, जिसको कि प्लांट जगत का उभयचर भी कहा जाता है। देखिए जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, इनके जो युग्मक होते हैं, या हम इसके अलावा यदि हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में देखिए जो उच्च आकशेरुकी होते हैं, उच्च आकशेरुकी, यानी जो हायर इनवर्टिब्रेट होते हैं, और जो वर्टिब्रेट पूरे के पूरे होते हैं, यानी उच्च आकशेरुकी और जितने भी कशेरुकी होते हैं, यानी जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं। तो देखिए जो उच्च श्रेणी के आकशेरुकी होते हैं, यानी हायर इनवर्टिब्रेट्स, और जो कशेरुकी होते हैं पूरे के पूरे वर्टिब्रेट्स, इनमें जो युग्मक पाए जाते हैं वो असमान प्रकार के होते हैं, यानी इनमें जो है युग्मक आपस में भिन्न होते हैं। देखिए कैसे भिन्न होते हैं, देखिए एक प्रकार के युग्मक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये युग्मक जो आपस में भिन्न होते हैं, जैसे मान लीजिए युग्मक की यदि हम बात करें तो एक युग्मक हमारे पास ऐसा है, एक युग्मक कुछ ऐसा है, तो इनके आकार की बाह्य रंग रूप क्या है, असमान है, तो इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मक बोलेंगे। तो उच्च श्रेणी के पादपों में जैसे ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स, और इसके अलावा उच्च आकशेरुकी और कुछ और पूरे के पूरे कशेरुकी, इनमें क्या होता है, जो युग्मक पाए जाते हैं वो कैसे युग्मक होते हैं, वो पूरे के पूरे जो होते हैं वो विषम युग्मक होते हैं। इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मक। इस प्रकार के युग्मक को हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मक बोलते हैं, या इसको हम हेट्रोगैमीट बोलते हैं। तो देखिए जो उच्च श्रेणी के पादप हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इसके अलावा जो उच्च आकशेरुकी और पूरे के पूरे कशेरुकी प्लांट है, पूरे के पूरे कशेरुकी जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो युग्मक पाए जाते हैं वो विषम युग्मक होता है, क्योंकि युग्मक यहाँ पे असमान होते हैं, अर्थात समान नहीं होते हैं। अब देखिए जो विषम युग्मक यानी कि जो हेट्रोगैमीट होता है, ये भी आपस में दो प्रकार का होता है। तो देखिए हेट्रोगैमीट भी अब दो प्रकार का होता है, यानी जो विषम युग्मक होते हैं, तो विषम युग्मक भी क्या होता है, दो प्रकार से होता है। देखिए एक प्रकार के अंतर्गत तो ऐसे युग्मक आएंगे, देखिए जो युग्मक क्या होंगे, जिनके आकार तो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। देखिए एक प्रकार के विषम युग्मक क्या होंगे, जो आकार के रूप से क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन यदि इनकी देखिए ये जो है ये पहले प्रकार के युग्मक हैं,
इनकी यदि बात की जाए तो ये बाहरी रूप से क्या होंगे, समान होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये आकार या साइज में क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन जब इनके आंतरिक संरचना की बात की जाए तो आंतरिक संरचना में इनमें क्या हो जाएगा, आंतरिक संरचना में क्या होता है, काफी सारा चेंजेस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें एक अलग से यहाँ पे काला काला स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के युग्मक में जो है आकार के रूप से तो ये युग्मक आपस में समान है, लेकिन इस प्रकार के युग्मक जो है क्रियात्मक रूप से और आंतरिक रूप से क्या है, भिन्न है। तो इनकी आंतरिक संरचना जो है आपस में एक दूसरे से भिन्न है। तो इस प्रकार से ये युग्मक क्या कहलाए, विषम युग्मक कहलाए, या इसको हम हेट्रोगैमेट बोलते हैं। तो हेट्रोगैमेट में भी यानी विषम युग्मक में भी जो पहला प्रकार है, यानी इस प्रकार के ऐसे युग्मक जो कि आकार में तो समान होते हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना में डिफरेंस या अंतर होता है, इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार के युग्मक को हम असम युग्मक कहते हैं, या इसको हम इनआइसोगैमेट बोलते हैं। इनआइसोगैमेट। अब देखिए एक प्रकार का युग्मक तो ये हो गया जो आकार में समान है लेकिन इनकी आंतरिक संरचना में क्या है, अंतर है। तो इस प्रकार से ये विषम युग्मक कहलाए, और विषम युग्मक में भी कैसे, असम युग्मक यानी इनआइसोगैमेट। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा प्रकार है विषम युग्मक का, इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे या इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो गैमीट आएंगे या युग्मक आएंगे, तो इसके अंतर्गत जो दोनों युग्मक आएंगे वो क्या होंगे, वो आकार के रूप में भी अंतर होगा उनमें, और उनके क्रियात्मक रूप से भी वो दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम दो अलग अलग युग्मक बना रखे हैं। देखिए एक युग्मक हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीमेल की और मेल की। तो ये है हमारे पास ओवम या अंड, ठीक है। एक युग्मक तो हमारे पास क्या है, ओवम या अंड, और दूसरा युग्मक क्या है हमारे पास, स्पर्म या शुक्राणु। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो दोनों युग्मक हैं, ये युग्मक आपस में आप लोगों को देखने में भी यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों में डिफरेंस है, यानी इनके आकार की बाह्य रंग रूप भी क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। और यहाँ पे क्या है कि इनकी जो क्रियात्मक रूप है वो भी अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल या हम कह सकते हैं जो ओवम होता है, ओवम क्या होता है, ओवम जो है वो स्थायी होता है, यानी वो अचल होता है, वो चलता नहीं है। और जबकि जो यहाँ पे मेल युग्मक होता है, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं नर युग्मक होता है, वो क्या होता है, शुक्राणु होता है, और यह कैसा होता है, चल होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो इस प्रकार का युग्मक होता है, ये भी कैसा युग्मक है, विषम युग्मक है। तो देखिए आपको युग्मक जनन की क्रिया समझ में आ गई होगी, यानी युग्मक जनन क्या होता है, गैमीटों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, गैमीटोजेनेसिस, यानी हिंदी में बोले हम इसको तो युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपस में कई सारे युग्मक बनते हैं, और युग्मक दो प्रकार से होते हैं। कुछ युग्मक होते हैं आपस में समान होते हैं, उनको हम समयुग्मक बोलते हैं, और कुछ युग्मक आपस में असमान होते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मक बोलते हैं। तो देखिए जब आपस में युग्मक यहाँ पे बन जाएंगे, देखिए युग्मकों के बनने की क्रिया अलग अलग होती है। यदि हम ओवरऑल ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में जो युग्मक जनन की क्रिया होगी उसको हम आपको चैप्टर 3 में डिटेल से कराएंगे। देखिए युग्मक जनन जो है, युग्मक जनन के अब बनने के बाद क्या होगा, जो दूसरी क्रिया है निषेचन पूर्व, जो हमने अब क्रियाएं आपको बताई, तो निषेचन पूर्व अब क्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार से होती है। पहले तो हमने आपको बताया युग्मक जनन, और दूसरी क्रिया क्या होती है, युग्मक स्थानांतरण। तो देखिए युग्मक जनन तो हमने आपको बता दिया कि युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है वही कहलाती है युग्मक जनन। अब देखिए जो दूसरा प्रकार है निषेचन पूर्व क्रियाओं का, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निषेचन पूर्व क्रियाओं में जो पहला इसका पॉइंट था वो तो क्या हो गया, युग्मक जनन। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जब बन गए तो इनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो दूसरा क्या है, युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए कोई भी यदि युग्मक बन गए वो अपने आप तो मेल गैमीट यदि है तो अपने आप तो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाएगा, या फीमेल गैमीट यदि बन गए तो मेल गैमीट तक तो आपस में नहीं पहुंचेंगे। तो इनके लिए क्या होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होना जरूरी है, यानी युग्मक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे।
यदि मेल गैमीट चल युग्मक होगा तो चल युग्मक जो है अचल युग्मक के पास जाएगा चल करके, और इस प्रकार से क्या होगा, इनमें स्थानांतरण होगा। तो देखिए युग्मक स्थानांतरण की यदि हम बात करें, तो यदि हम सबसे पहले बात करें ओवरऑल यदि हम देखें तो बेसिकली इसमें क्या है कि युग्मक का स्थानांतरण जो होता है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जितने भी उभयचर होते हैं, जितने भी उभयचर होते हैं, या मेढक हो गया या जो भी मछलियां होती है, देखिए जो भी उभयचर या एम्फीबियंस होते हैं, इसके अलावा जो भी मेढक होते हैं, मेढक भी उभयचर या एम्फीबियंस है, तो जो भी उभयचर हैं या मेढक हो गई, इसके अलावा देखिए जो भी मछली वगैरह होती है, इनमें क्या होता है कि युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण। और बेसिकली यदि हम बात करें उभयचर में, मेढक में, मछली में, तो इनमें जो स्थानांतरण होता है वो अधिकतर किस में होता है, जल में होता है। तो इनका मेन माध्यम जो होता है वो क्या होता है, जल होता है। इसके अलावा यदि हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में देखिए, चाहे यदि हम बात करें जो भी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अलावा जो भी एल्गी, फंजाई जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, इनमें भी जो स्थानांतरण होता है, इनमें भी स्थानांतरण का माध्यम क्या होता है, जल होता है। और जल के अलावा भी कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे वायु के माध्यम से पहुंच जाते हैं, वायु के माध्यम के अलावा कीटों के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से युग्मक जो होते हैं वो बनने के बाद क्या होते हैं, जैसे इनका तो क्या हो गया, माध्यम जल हो गया या वाटर हो गया। अब देखिए वाटर में क्या करेंगे, जो मेल गैमीट है, देखिए जो मेल गैमीट है या जो हमारा नर युग्मक है, तो नर युग्मक क्या करेगा, ये भी अपने गैमीट को क्या करेगा, जल में छोड़ देगा। और जो फीमेल गैमीट होता है, और देखिए जो फीमेल गैमीट होगा ये भी अपने युग्मकों को क्या करेगा, जल में छोड़ देगा। तो जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट युग्मकों को यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, जल में छोड़ देंगे, और वो जल के माध्यम से क्या होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे। यानी जो मेल युग्मक है या जो नर गैमीट है, ये क्या करेगा, फीमेल गैमीट या मादा युग्मक को क्या करेगा, ढूंढ लेगा, और मादा युग्मक को ढूंढने के बाद जो है इसके आगे की प्रोसेस या आगे की क्रिया जो है वो संपन्न होगी। तो देखिए यहाँ पे निषेचन के पहले दो ही अब क्रियाएं होगी। पहला क्या है, युग्मक जनन की क्रिया होगी, यानी युग्मक बनेंगे आपस में, और युग्मक जब बन जाएंगे तो युग्मकों के बनने के बाद युग्मक जो बने हैं उनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा, यानी गैमीट जो बने हैं उनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो देखिए निषेचन के पूर्व की अभिक्रियाएं तो हमने देख ली। अब देखिए हमारा जो लैंगिक जनन में दूसरा प्रकार था, इसको हमने 3 चरणों में पढ़ने के लिए बोला। तो देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पहला जो है निषेचन पूर्व क्रियाएं। अब देखिए जो दूसरी क्रिया थी वो क्या थी, निषेचन, या इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन। तो देखिए युग्मक संलयन या निषेचन अब क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए जो युग्मक संलयन या निषेचन होता है, देखिए दूसरा क्या है हमारा, युग्मक संलयन या निषेचन। तो देखिए युग्मक संलयन या निषेचन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए युग्मक संलयन जो होती है ये दूसरी प्रोसेस है किसकी, लैंगिक जनन की। तो युग्मक संलयन या निषेचन के अंतर्गत क्या होगा, देखिए निषेचन में क्या होगा कि इसमें कोई भी दो युग्मक आपस में दो युग्मक या गैमीट मिलकर एक द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। देखिए आपस में दो युग्मक या गैमीट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। तो द्विगुणित जाइगोट जो बनाते हैं वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन या युग्मक संलयन। तो देखिए आपस में दो युग्मक यानी कि दो गैमीट यहाँ पे मिलेंगे और गैमीट मिलकर के आपस में एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। देखिए जो गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक हेप्लॉइड गैमीट हो गया, ठीक है, ये कैसा है, हेप्लॉइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित।
इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित गैमीट। तो देखिए एक अगुणित गैमीट दूसरे अगुणित गैमीट से मिलकर के क्या बनाएगा, ये भी गैमीट जो है ये कैसा है, अगुणित। तो देखिए दो आपस में अगुणित गैमीट मिलकर के क्या बनाएंगे, एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। एक कैसे, यानी द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। ये तो आपस में दो गैमीट मिलकर के क्या करते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी दो अगुणित गैमीट आपस में मिलकर के एक द्विगुणित या डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी क्रिया को हम युग्मक संलयन या युग्मकों के मिलने की अर्थात क्रिया जो है इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या हम युग्मक संलयन कहते हैं। तो देखिए युग्मकों के संलयन का मतलब ये होता है कि युग्मक यहाँ पे आपस में क्या होंगे, संलयित होंगे यानी मिलेंगे आपस में। तो देखिए कोई भी आपस में दो युग्मक अलग अलग हैं, चाहे वो फीमेल और मेल युग्मक हो। देखिए तो फीमेल और मेल युग्मक आपस में यहाँ पे मिल करके क्या करेंगे, एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये निषेचन, ये युग्मक संलयन की क्रिया हो गई। अब देखिए इसके बाद की जो क्रिया होती है, तो इसके बाद जो क्रिया आती है वो होती है निषेचन पश्चात क्रियाएं। देखिए दो क्रियाएं तो हो गई, लैंगिक जनन को हमने 3 चरणों में बांटा। देखिए पहला क्या था, निषेचन पूर्व क्रियाएं, उसके अंतर्गत हमने युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण देखा। उसके बाद देखिए जो दूसरी क्रिया थी वो क्या थी, युग्मक संलयन या निषेचन। और जो तीसरी क्रिया है, तीसरी क्रिया होती है अब, इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन पश्चात क्रियाएं। निषेचन पश्चात अभिक्रिया। तो देखिए निषेचन पश्चात क्रियाओं की यदि बात करें तो निषेचन पश्चात क्रियाएं भी दो प्रकार से होगी। देखिए निषेचन पश्चात क्रियाओं में पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। देखिए इसके बाद दूसरा क्या है, इसके बाद पहला तो क्या हो गया निषेचन पश्चात क्रियाएं, पहला होता है युग्मनज और दूसरा क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। तो देखिए जो भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है या एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखिए ये क्रिया क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। तो देखिए निषेचन पश्चात क्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार से होती है, पहली क्या है युग्मनज या जाइगोट और दूसरी क्या है भ्रूणोद्भव। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं जाइगोट के बारे में। जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो देखिए युग्मनज या जाइगोट क्या होता है, देखिए आपस में जो गैमेट होते हैं, गैमेट मिलकर के क्या करते हैं, आपस में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी युग्मक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या हो गया, नर युग्मक, एक युग्मक हमारे पास है जैसे नर युग्मक, और दूसरा कौन सा है, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। तो देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। तो ये दोनों हेप्लॉइड जो युग्मक होते हैं, या दोनों हेप्लॉइड या दो अगुणित जो युग्मक होते हैं, ये आपस में मिलकर के एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। किस प्रकार की जाइगोट का, एक द्विगुणित जाइगोट का। तो देखिए यहाँ पे जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक से मिलता है और क्या करता है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण करता है या युग्मनज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अगुणित युग्मक मिलके क्या करते हैं, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम युग्मनज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि युग्मनज के बनने के बाद जब युग्मक यहाँ पे बन जाते हैं, इनमें क्या होता है कि परिवर्धन होता है। क्या होता है इनमें कई सारा परिवर्धन होता है, और परिवर्धन के परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है कि भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। तो देखिए निषेचन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, युग्मनज बन गए यानी जाइगोट बन गए। अब निषेचन पश्चात क्रिया चूंकि, तो निषेचन के बाद ही क्या बनता है, जब निषेचन होगा यानी गैमेट आपस में मिलेंगे तभी तो युग्मनज या जाइगोट बनेगा। तो देखिए निषेचन पश्चात क्रिया में पहला जो है वो है युग्मनज यानी जाइगोट जो है यहाँ पे आपस में फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का, या युग्मनज यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसके बाद की जो क्रिया होती है वो होती है निषेचन पश्चात क्रिया। तो देखिए निषेचन पश्चात क्रियाओं में जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
तो देखिए यदि हम भ्रूणोद्भव की बात करें, देखिए दूसरा प्रकार क्या है इसमें, निषेचन पश्चात क्रियाओं में जो दूसरा है वो क्या है, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव की यदि बात करें, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखिए जो भ्रूणोद्भव की क्रिया है, यह एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, ये निषेचन के बाद में क्रिया होती है। देखिए यहाँ पे इसके पहले जो है युग्मनज बन चुके हैं, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है। अब देखिए जो जाइगोट बना है हमारा, यानी जो हमारा द्विगुणित जाइगोट है, देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे भ्रूणोद्भव क्या होता है, देखिए क्या होता है कि निषेचन के बाद जो भ्रूण बने, जो युग्मनज बने हैं, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो देखिए भ्रूण से यहाँ पे देखिए युग्मनज से, देखिए जो भ्रूणोद्भव होता है इसकी यदि हम डिफिनेशन देखें तो क्या होगी कि युग्मनज से, देखिए युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया जो होती है, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया, देखिए युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। और देखिए जो भ्रूण होता है ये, इसका निर्माण किसमें से होता है, युग्मनज से होता है। देखिए युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहला गई, भ्रूणोद्भव। यानी एम्ब्रियो से यहाँ पे एम्ब्रियो के बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखिए युग्मनज से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है यही क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए जो भ्रूण होता है तो भ्रूण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भ्रूण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भ्रूण के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भ्रूण के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। देखिए भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और जो भ्रूण के चिकित्सक होते हैं, यानी भ्रूण के चिकित्सक जो होते हैं, जो उसका उपचार करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भ्रूण के बनने की क्रिया जो होती है वही भ्रूणोद्भव कहलाती है। यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे भ्रूण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मालूम होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो युग्मनज से गैमीट या युग्मनज से यहाँ पे जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, तो देखिए युग्मनज जो होता है उनमें क्या होता है, आपस में जो भ्रूण बनेगा उसमें क्या होगा, परिवर्धन होगा, यानी उसका विकास होगा। तो देखिए जो आपस में भ्रूण बना है तो भ्रूण में क्या होगा, सबसे पहले तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई भ्रूण यदि बना है तो इस भ्रूण में क्या होगा, इस भ्रूण में क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है वो एक समान प्रकार का विभाजन होता है। यानी यहाँ पे भ्रूण में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। यानी कोशिका जो होगी वो वितरित होगी। यानी सेल डिवीजन का मतलब होगा कोशिका विभाजन होगा। तो देखिए समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो भ्रूण बना है इसमें क्या होगा, कई सारा परिवर्धन होगा। यानी समसूत्री विभाजन के थ्रू जब इसमें क्या होगा, परिवर्धन होगा, तो कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। तो इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, 1 से 2 कोशिका, 2 से कितनी, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64।
क्योंकि इस प्रकार का विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन जो होता है वो समान प्रकार का विभाजन होता है। यानी यहाँ पे 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, और 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन होता है वो समान प्रकार से विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन एक तीव्र विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो भी युग्मक बनेंगे उनमें गुणन जो होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, जो वो तीव्र गति से होता है। तो देखिए जो भ्रूणोद्भव होता है तो भ्रूण के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो जो भ्रूण बन गए युग्मन से उसमें क्या होगा? परिवर्धन होगा और समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा यानी सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। अब देखिए कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आगे चल के फिर क्या होगा? शिशु का जन्म होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जो इनका परिवर्धन होता है तो भ्रूणोद्भव की क्रिया में केवल इतना ही मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और जो युग्मनज होता है उससे जो भ्रूण बनते हैं यही क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। और भ्रूण में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, और उसमें कई सारे परिवर्धन होते हैं और कई सारी स्टेज आती है, ब्लास्टुला से लेके गैस्टुला स्टेज तक। और उन सभी क्रियाओं के बाद जो होता है क्या होता है, उनमें जो शिशु जन्म होता है वो प्रसव क्रिया के माध्यम से क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद जो है जब भ्रूण से में प्रसव क्रिया होगी तो प्रसव क्रिया के दौरान जो है भ्रूण जो है वो एक परिवर्तित शिशु के रूप में जो है बाहर निकल आएगा, और इस प्रकार से एक नए जीव का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार से चूंकि यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या है, यहाँ पे आपस में युग्मक भाग लेते हैं या गैमीट भाग लेते हैं, तो गैमीट जिसमें भाग लेंगे तो ऐसी हम क्रिया को या ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो शिशु जन्म होगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और छूट गई। देखिए जो हमारी दूसरी प्रकार थी, ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा दूसरा प्रकार था निषेचन या युग्मक संलयन, निषेचन या युग्मक संलयन। तो देखिए निषेचन या युग्मक संलयन में एक चीज यहाँ पे छूट गई है। देखिए पहला क्या था कि यहाँ पे जो निषेचन या युग्मक संलयन होता है इसमें हमने आपको क्या बताया कि इनमें जो क्रिया स्थल होता है यानी जो मिलने का स्थान है, तो उन मिलने के स्थानों के अनुसार जो है निषेचन जो है यहाँ पे 2 प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए जो पहला होता है वो क्या होता है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन या इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा वो क्या होता है? आंतरिक निषेचन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं या दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए बाह्य निषेचन या इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बाह्य निषेचन में देखिए क्या होते हैं, जो युग्मक होते हैं, जो युग्मक होते हैं वो जल के बाहर, वो शरीर के बाहर, ठीक है, जो युग्मक होते हैं तो वो जीव के बाहर, वो जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं। जो युग्मक होते हैं वो जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं। तो इस प्रकार जो युग्मक या इस प्रकार का जो निषेचन होता है बाह्य माध्यम में होता है। देखिए जब युग्मक जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं अर्थात इनमें क्या होगा, अर्थात इनमें निषेचन जो होता है, अर्थात निषेचन बाह्य माध्यम में संपन्न होता है। अर्थात निषेचन यहाँ पे क्या होगा, बाह्य माध्यम में क्या होता है, संपन्न होता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्य निषेचन में क्या है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि युग्मक जो होते हैं वो जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं, अर्थात निषेचन यहाँ पे क्या होता है, बाह्य माध्यम में संपन्न होता है। तो जो निषेचन बाह्य माध्यम में संपन्न होता है उस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और बेसिकली यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो अधिकतर जो बाह्य निषेचन होता है वो किस में होता है, जल में होता है। देखिए जल में जैसे यदि बात की जाए तो जल में अधिकतर जो एम्फीबियंस होते हैं, जो उभयचर होते हैं, उभयचर के अलावा देखिए जो भी मछलियां वगैरह होती है इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, उभयचर और जो भी मछलियां होती है इनमें जो बाह्य निषेचन होता है वो कहाँ होता है, जल में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि जो उभयचर है, यानी उभयचर के अंतर्गत यदि हम देखें जो मेढक होता है या जो राना टिग्रिना है, देखिए इसमें क्या है, और इसके अलावा जो भी फिशेस या मछलियां हैं तो ये क्या करती हैं कि अपने युग्मक को क्या करती हैं कि जल में क्या कर देती हैं, विसर्जित कर देती हैं। यदि फीमेल युग्मक है तो अपना फीमेल युग्मक जो है, तो जैसे फीमेल यदि है तो फीमेल युग्मक को क्या करेगी, बाहर जो है विसर्जित कर देगी जल में। वहीं यदि जो मेल है वो मेल युग्मक को विसर्जित करेगा और आपस में जा करके ये एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि बाह्य निषेचन में क्या होता है, युग्मकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बाह्य निषेचन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए युग्मकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, युग्मकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, युग्मकों की ज्यादा जरूरत या आवश्यकता पड़ती है। देखिए युग्मकों की यहाँ पे ज्यादा जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए बाह्य निषेचन में क्या होता है कि गैमेट जो होते हैं, जो युग्मक जो होते हैं आपस में बाह्य माध्यम में मिलते हैं। तो गैमेट जब आपस में बाह्य माध्यम में मिलेंगे तो देखिए चूंकि जल में दोनों ने अपने मेल और फीमेल दोनों ने अपने युग्मक क्या किए, जल में विसर्जित कर दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने युग्मक विसर्जित किए हैं पूरे के पूरे जैसे मेल युग्मक जो हैं वो फीमेल में युग्मक को ढूंढ लेंगे। तो इस प्रकार से काफी मात्रा में युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें से कुछ युग्मक जो है आपस में एक दूसरे को ढूंढ करके वहां पे क्या होगा कि निषेचन की क्रिया होगी। तो देखिए बाह्य फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि युग्मक जो है बाह्य माध्यम में मिलेंगे और वहां फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन, या इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात की जाए जो दूसरा प्रकार है निषेचन का, तो देखिए वो क्या है, आंतरिक निषेचन। देखिए दूसरा क्या है, आंतरिक निषेचन। दूसरा है आंतरिक निषेचन, या इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि निषेचन जो है वो आंतरिक माध्यम में संपन्न होता है। इसमें निषेचन जो है इसमें निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, निषेचन जो होता है वो जीव के शरीर के क्या होता है, अंदर होता है। इसीलिए इस प्रकार को निषेचन को हम क्या बोलते हैं, अतः युग्मक जो हैं, अतः युग्मक जो हैं वो आंतरिक माध्यम में मिलते हैं, अर्थात युग्मक आंतरिक माध्यम या शरीर के अंदर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे युग्मक जो है वो शरीर के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इस युग्मक को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं, अर्थात इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि निषेचन जीव के शरीर के क्या होता है, अंदर होता है, अतः युग्मक जो है वो भी क्या होंगे, शरीर के अंदर ही मिलते हैं। और इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए यदि बात की जाए आंतरिक निषेचन की तो इसमें युग्मकों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। देखिए इनमें क्या है कि जो आंतरिक निषेचन है इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे एज ए ह्यूमन में यदि हम बात करें, मनुष्यों में बात करें तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए मनुष्यों में यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे दो गैमीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है, देखिए यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है, तो मादा युग्मक क्या होता है, ओवम या अंड होता है, ठीक है, ओवम या अंड। तो देखिए जो ओवम या अंड होता है ये क्या होता है, अचल होता है, ये अचल होता है। और जो देखिए यहाँ पे जो नर युग्मक होता है, तो जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, शुक्राणु या स्पर्म कहलाता है। तो देखिए शुक्राणु और अंड जो है, ये अंडाणु या अंड, इनमें क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो अचल होता है और शुक्राणु क्या होता है, चल होता है। तो इनमें क्या होगा कि शुक्राणु जो होता है वो चल के बॉडी में जाएगा फीमेल के, और वहां पे बॉडी के अंदर जो होते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में वहां पे मिलेंगे, और वहीं क्या होगा, इनमें आपस में निषेचन होगा। तो इस प्रकार चूंकि निषेचन यहाँ पे क्या हो रहा है, आंतरिक माध्यम में संपन्न हो रहा है, यानी शरीर के अंदर संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको निषेचन या युग्मक संलयन के जो दोनों प्रकार थे वो भी हो गए। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन को हमने आपको 3 चरणों के अंतर्गत पढ़ाया, ठीक है। देखिए पहला चरण क्या था, देखिए जो लैंगिक जनन है इसको सबसे पहले 3 चरणों में हमने देखा। देखिए पहला चरण कौन सा था, निषेचन पूर्व क्रियाएं। तो निषेचन पूर्व क्रिया में भी हमने क्या देखा कि ये 2 प्रकार की होती है। निषेचन पूर्व क्रिया में 2 प्रकार थे, देखिए कौन कौन सा था। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा इसमें, युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन में क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर हमने दूसरा प्रकार इसमें क्या पढ़ा, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, तो देखिए युग्मक जनन के बाद क्या था, युग्मक स्थानांतरण। अब इसके बाद जो दूसरी क्रिया थी लैंगिक जनन की थी कि वो क्या है, निषेचन या युग्मक संलयन। निषेचन या युग्मक संलयन। तो देखिए निषेचन या युग्मक संलयन में क्या हुआ कि वहां पे आपस में गैमीट मिले, और गैमीटों के मिलने के बाद क्या होता है, एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर तीसरी यहाँ पे अब क्रिया क्या थी लैंगिक जनन की, निषेचन पश्चात क्रियाएं। तो निषेचन या युग्मक संलयन में हमने क्या देखा, 2 प्रकार से निषेचन देखा। एक तो देखा हमने बाह्य निषेचन, या इसको हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला, बाह्य निषेचन, और दूसरा था क्या, आंतरिक निषेचन। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे तीसरा जो है निषेचन पश्चात क्रियाएं। तो निषेचन पश्चात क्रियाओं में देखिए हमने 2 टाइप्स देखा यहाँ पे। निषेचन पश्चात क्रियाओं में देखिए जो पहला प्रकार निषेचन पश्चात क्रियाओं में था वो क्या था, यहाँ पे युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट था पहला प्रकार, यहाँ पे युग्मनज या जाइगोट। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा इसका प्रकार हमने देखा निषेचन पश्चात क्रियाओं में, हमने जो दूसरा देखा इसके बाद वो क्या देखा हमने, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव या इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी लैंगिक जनन की एक चार्ट के थ्रू जो ये प्रोसेस होती है ये संपन्न होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, निषेचन पूर्व क्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है, युग्मक संलयन, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है, यानी गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। और युग्मक भी कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, समयुग्मक और विषम युग्मक, हेट्रोगैमेट और होमोगैमेट या आइसोगैमेट। देखिए इसके प्रकार युग्मक जो बन गए हैं, युग्मकों का क्या होगा, दूसरे पॉइंट में युग्मक का स्थानांतरण होगा, और युग्मक क्या होगा, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे जाएंगे, और आपस में मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से मिलेगा। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे दूसरा जो है पॉइंट वो क्या है, निषेचन या युग्मक संलयन। यानी यहाँ पे क्या होता है कि 2 गैमीट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। और वो गैमीट कैसे होते हैं, 2 हेप्लॉइड या अगुणित गैमीट होते हैं। यानी अगुणित युग्मक मिलकर के क्या करते हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। और निषेचन में हमने क्या देखा कि ये 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से कौन कौन से, बाह्य निषेचन
और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि बाह्य माध्यम में यहाँ पे युग्मक मिलते हैं, और आंतरिक निषेचन में जो अब क्रियाएं होती है यानी युग्मक के जो मिलने की क्रिया होती है वो बॉडी के अंदर हो संपन्न होती है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते थे। इसके बाद देखिए जो निषेचन पश्चात क्रियाएं हैं, तो निषेचन पश्चात क्रियाओं में हमने दो प्रकार से देखा। पहला क्या था, युग्मनज। तो युग्मनज क्या था, जाइगोट के बनने की जो क्रिया है वही तो युग्मनज है। तो अगुणित आपस में गैमेट मिलकर के, या कि हम कह सकते हैं हैप्लॉइड गैमेट मिलकर के आपस में डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आपस में, यानी यहाँ पे देखिए आपस में जो अगुणित युग्मक होते हैं वो मिलकर के एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी निषेचन पश्चात क्रियाओं में जो दूसरा भाग है वो है भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव में हमने क्या बताया कि जो एम्ब्रियो के बनने की क्रिया है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब चूंकि एम्ब्रियो के बनने की क्रिया होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियो बनता किसमें से है, युग्मनज से बनता है, यानी जाइगोट से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। जाइगोट जो है वही युग्मनज है, और जाइगोट से ही क्या बनता है, यानी युग्मनज से ही क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। और भ्रूण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और भ्रूण के चिकित्सक को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने एक चीज और यहाँ पे देखिए, भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन और सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जीव जो है वो विकसित हो जाता है। अब देखिए जीव आपस में वहां पे बन तो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रसव क्रिया के द्वारा जब जीव बाहर निकलता है तो वो किन दो माध्यमों से निकलता है, वो दो प्रकार से निकलता है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं पहला प्रकार क्या होता है। एक तो होता है यहाँ पे देखिए, एक तो चीज होती है यहाँ पे क्या, दो क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जो कोई भी जीव है वो दो प्रकार से बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रसव क्रिया के माध्यम से दो प्रकार से बाहर निकलते हैं। यानी जीव का विकास जो है वो शरीर के अंदर हो गया है, अब जब ये बाहर निकलेगा स्फुटन होके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो प्रकार से होता है। पहला तो क्या होता है, अंड प्रजक। तो देखिए अंड प्रजक, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम अंड प्रजक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओविपायरस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ओविपायरस, या इसको हम अंडायुज भी, कहीं कहीं पे अंड प्रजक को अंडायुज भी लिखा मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो देखिए अंड प्रजक या अंडायुज, और दूसरा क्या होता है, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक को हम बोलते हैं विविपेरस। तो देखिए पहला क्या होता है, अंड प्रजक या विविपेरस, ओविपेरस, और दूसरा क्या होता है, सजीव प्रजक या विविपेरस। देखिए विविपेरस या सजीव प्रजक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जरायुज भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जरायुज। तो सबसे पहले तो देखिए हम अंड प्रजक या ओविपेरस देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अंड प्रजक या ओविपेरस होते हैं, इसके थ्रू देखिए कोई भी जीव जो है भ्रूणोद्भव के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण तो हो गया, लेकिन वहां से जब विकसित होकर जीव जो है वो बाहर निकलेगा तो दो प्रकार से निकलेगा। देखिए पहला क्या है, अंड प्रजक, और अंड प्रजक के अंतर्गत देखिए ऐसे जीवधारी आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, और अंडों से क्या होता है, और अंडों से क्या होता है, शिशु का विकास होता है। तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और अंडों से क्या होता है, फिर शिशु का विकास होता है। तो इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, अंड प्रजक। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं, अंड प्रजक कहलाते हैं। और देखिए ऐसे जीव अंड प्रजक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे जो उभयचर होते हैं ये भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसके अलावा जो मछलियाँ होती है ये भी क्या देती हैं, ये भी अंडे देती हैं। जो पक्षियाँ होती है, पक्षियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। तो जो पक्षियाँ होती है ये भी क्या देती हैं, ये भी अंडे देती हैं। इसके अलावा जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप, छिपकली, ये सब क्या देते हैं, ये भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं पहले, और फिर अंडों से क्या होता है, अंडों से फिर उनमें शिशु जो है निकलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनमें परिवर्धन होकर के क्या होता है कि एक नए जीव का विकास होता है।
तो इस प्रकार ये पहला प्रकार हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और अंडों से फिर क्या होता है, उनमें शिशु का विकास होता है। ऐसे जीव जो होते हैं वो अंड प्रजक या ओविपेरस कहलाते हैं या अंडायुज कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, जो भी एम्फीबियंस या उभयचर होते हैं, इसके अलावा जो भी मछलियां होती है, पक्षी और सरीसृप, ये सभी के सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और आपको ध्यान रहे कि कुछ जीवधारी, जैसे यदि हम बात करें, देखिए जैसे पक्षियों की यदि हम बात करें, जैसे हम पक्षियों की बात करें और सरीसृप की, सरीसृप को हम क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया बोलते हैं। तो देखिए जो सरीसृप और पक्षी वर्ग होते हैं, तो पक्षी वर्ग और सरीसृप इन दोनों के अंडों में क्या होती है, खास बात होती है, ये जो है एक व्यवस्थित स्थान पे अंडे को रखते हैं। ये एक व्यवस्थित स्थान पे अंडे को परिवर्धित करते हैं, यानी वहां पे रखते हैं। ये व्यवस्थित स्थान पे अंडे को परिवर्तित रखते हैं। और इनका जो अंडा होता है, ठीक है, इनका अंडा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत का बना होता है। एक कठोर आवरण या कवच होता है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्या होता है, कवच होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में क्या होता है, ये जो अंडा होता है उसके अंदर परिवर्तित होता है, यानी बाहर का जो कवच होता है, कवच होता है, या हम बाहर का कह सकते हैं कवरिंग जो होता है अंडे की, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अंड प्रजक से आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और अंडों से फिर शिशु का विकास होता है, ऐसे जीव अंड प्रजक कहलाते हैं, या इनको हम ओविपेरस या अंडायुज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है उभयचर, मछली, पक्षी, सरीसृप और जो पक्षियां होते हैं और सरीसृप, ये क्या होते हैं, अपने अंडे को एक व्यवस्थित स्थान पे देते हैं और इनका जो अंडा होता है वो आपस में कैल्शियम कार्बोनेट के एक कठोर आवरण से क्या होता है, ढका हुआ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, विविपेरस, या इसको हम क्या बोलते हैं, सजीव प्रजक या जरायुज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब जो दूसरा प्रकार है, देखिए भ्रूण तो बन गया, भ्रूण से जो शिशु का विकास होगा वो दो टाइप्स का होगा। पहला क्या होगा कि अंडे के माध्यम से होगा, यानी अंडे के थ्रू होगा, अंडे विकसित करेंगे और अंडे से फिर क्या होगा, शिशु का विकास होगा। और दूसरा टाइप्स क्या होता है, एक जरायुज, या इसको हम क्या बोलते हैं, जरायुज, या इसको हम सजीव प्रजक बोलते हैं। जरायुज या सजीव प्रजक, देखिए जरायुज या सजीव प्रजक, इसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरा भी बोलते हैं, विविपेरा, या कभी कभी विविपेरस भी लिखा मिलता है। तो देखिए जो जरायुज या सजीव प्रजक होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं एक प्रसव क्रिया के माध्यम से, ठीक है। प्रसव क्रिया होती है महिलाओं में, और महिलाओं में प्रसव क्रिया के माध्यम से क्या होता है कि प्रसव क्रिया के माध्यम से क्या होता है, एक जीव जो है वो बाहर आता है। तो ऐसे जीव जो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को एक विशेष क्रिया जिसे क्या कहते हैं, क्रिया जिसे प्रसव क्रिया कहते हैं, जिसे प्रसव क्रिया कहते हैं। प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन बोलते हैं, गैस्टुलेशन। तो देखिए ऐसे जीव जो बच्चे को एक विशेष क्रिया जिसे प्रसव क्रिया कहते हैं के माध्यम से बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक या विविपेरस कहते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक, ऐसे जीव को हम सजीव प्रजक या विविपेरा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो जरायुज या विविपेरस होते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखिए। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य। इसके अलावा जो भी जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई,
तो इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जरायुज या डायरेक्ट जो होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। जैसे यदि हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्यों में जो फीमेल होती है तो फीमेल में क्या होता है कि वो शिशु जन्म को पॉसिबल बनाती है, ठीक है। इसके बाद कुत्ता में होता है, कुत्ते में भी क्या होता है, कुत्ते में भी जो फीमेल होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी डायरेक्ट जो है शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से देखिए जरायु जैसा सजीव प्रजक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो बच्चे को एक विशेष क्रिया जिसे प्रसव क्रिया कहते हैं उसके माध्यम से बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक या विविपेरा कहते हैं। देखिए मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली आदि इसके एग्जाम्पल है। और जरायुज की यदि हम बात की जाए, देखिए और इसके अलावा जितने भी स्तनी हैं, ठीक है, स्तनी या मैमल्स, देखिए मैमल्स जो होते हैं वो सभी के सभी क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो मैमल्स की यदि बात की जाए तो सभी मैमल्स क्या देते हैं, ये डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। देखिए शिशु, देखिए यहाँ पे क्या है, स्तनी को हमने क्या बताया आपको कि जितने भी स्तनी होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है। देखिए इसका अपवाद क्या है, यहाँ पे इसका एक अपवाद है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि स्तनी जितने होते हैं ये सभी के सभी क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे देखिए एक होता है एकिडीना, देखिए एकिडीना जो होता है ये क्या होता है तो स्तनी, लेकिन ये क्या देता है, अंडा देता है। तो ये एक अपवाद होता है, ठीक है। तो एकिडीना हो जैसे हो गई, ये क्या है, एक अपवाद है। तो देखिए ये होता क्या है, ये होता तो है क्या, स्तनी, लेकिन देता है क्या, अंडा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको जितने भी पॉइंट कराए हैं वो पूरे के पूरे वेरी इंपॉर्टेंट है। और पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, चाहे इसी में से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो आपका फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो, इसके अलावा हमने आपको जो निषेचन के प्रकार कराए, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, इनमें अंतर भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए हमने आपको जो कराया युग्मक संलयन, युग्मक जनन, ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर लैंगिक जनन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।